नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। 100% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड यदि डाउन मार्केट है तो क्या कर देना चाहिए? पहले तो भारत देश में जो 100% इन्वेस्टमेंट है ना, उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देख लीजिए। पूरा ज़िंदगी का ये स्लैब है। जब एक्यूमुलेशन फेज है, जब पैसा कमा रहे हैं तो प्लॉट फ्लैट तो इतना खरीद लिए, आधे से ज़्यादा। जितना पैसा कमाया उसका 50% से ऊपर प्लॉट फ्लैट खरीद लिए। कितना? उस पर पावर n दे दिया हूँ मैं। जिनका मन ना भरे वो आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है गोल्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एफडी में कितना कर सकते हैं। सेफेस्ट होला। अब 10 से 20% पैसा बचा ना, उसको हम इक्विटी मार्केट में अगर जानकारी हो गया है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 10-20% को ऐसे बोलेंगे सारा का सारा पैसा लगा दूं, कुछ हो गया तो, भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो मैं ये बोलता हूं अगर कुछ हो गया तो बाकी 70-80% जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे काम चला लीजिएगा कुछ दिन के लिए। साल भर 2 साल ऐसा होगा कि भाग गया, डूब गया, हेरा गया। भूतकाल में हुआ था ऐसा, धड़ाम से गिरा मार्केट, उसके बाद वही हो गया, भाग गया, डूब गया, हेरा गया। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड में, गिरने को ही बोलते हैं। भाग गया, डूब गया, हेरा गया। 20%, 30%, 40% गिर गया, इसी का नाम है भाग गया, डूब गया, हेरा गया। ऐसा जब हो तो ये इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, अरे हमको क्या करना है, ये प्लॉट तो हमने बच्चे के लिए है, अरे हमको क्या करना है, ये फ्लैट तो हमारे बुढ़ापे के लिए है। तो बुढ़ापा में सहारा देगा ना ये। हमने ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया है, हमने ये एफडी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से अगर ऐसा विपत्ति आए मार्केट में डाउनफॉल में तो उस इन्वेस्टमेंट से थोड़े दिन के लिए काम चला लेंगे। पर हमने तो कभी देखा नहीं ये चीज़ कि अदर देन म्यूचुअल फंड और कुछ बेचा भी जाए। सब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, हमने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, इन्वेस्टमेंट है। पर हमने कभी सेल करते नहीं देखा कि जीवन यापन के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए उसको सेल कर दिया मूढ़ा को और बेच करके अपने ज़िंदगी में कुछ समृद्धि लेता है, ऐसा तो हमने नहीं देखा है। अब एक इन्वेस्टर का उदाहरण देता हूँ। मेरे ही इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर को समझा बुझा के आज से 14 साल पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, लगभग 3-4 लाख रुपया। वो होके 15 लाख रुपया हो गया, अभी रिसेंटली 6 महीना पहले की बात है। उनसे जब मिला था, उनका कहना था एक चवन्नी हमने आज तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। नहीं किए। उनके पास 100 तोला सोना था, उन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया था। इनका कहना था मैंने इन्वेस्ट किया है। अब अच्छी बात है। अब अभी ज़रूरत पड़ गया बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए या शायद बेटी की शादी के लिए, तो यहाँ से पैसा निकल गया और ये 100 का 100 तोला ऐसे ही पड़ा रहा। 2-4 सिक्का यहाँ से भी बेच सकते थे क्योंकि इन्वेस्टमेंट था ना, लेकिन नहीं। जो 16 से 17% रिटर्न दिया उसको सेल कर दिया, और जो 8 से 9% के रिटर्न पे है पिछले 20-25 साल से, उनका कहना था हमारे शादी के समय ही ये हमें मिला था, 30-40 साल बीत गया। इस परसेंटेज से जो ग्रो हो रहा है वो अभी भी पड़ा हुआ है, और इस परसेंटेज से जो ग्रो हुआ उसको सेल कर दिया गया। और फिर कहेंगे कि हम गरीब क्यों हैं, हम मिडिल क्लास क्यों हैं। आगे बढ़ते हैं, कहानी देखते हैं। बहुत सारा ज़मीन में इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 100 गज का प्लॉट बेच करके बच्चों को एडमिशन करा दिया, बेटी का शादी कर दिया, या दामाद जी को कार दे दिया। अरे ज़मीन बेच के कार दे देंगे, बेइज्जती हो जाएगा। कैसे बेइज्जती हो जाएगा भाई? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, बाप दादा का जब जमीन नहीं था, हमने परचेज किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसको भली भांति हम सेल कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। मत कीजिए। जैसे ज़िंदगी कट रहा है कटने दीजिए। अब मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बिल्ड किया, डाउन मार्केट में कैसे कैसे परचेज किया, इसके बारे में जानकारी करते हैं कुछ। ये मेरा पोर्टफोलियो है। स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करते 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 बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। कहाँ भरता है? जगह पे रखेंगे तब भरेगा। ऐसे बाल्टी में, ऐसे गमला में, ऐसे सुराही में रख देंगे जिसमें छेद हो तो कभी नहीं भरेगा। ओहो, चलता गया चलता गया चलता गया। और ये ज़्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट, 66 लाख मिला जुला के जमा किया है। 1,16,27,000 रुपया है। परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो कम हो गया है। एनुअल रिटर्न 14.60, एब्सोल्यूट रिटर्न 75%। 5% मार्केट डाउन हुआ
तो एब्सोल्यूट रिटर्न में डाउन हुआ, मतलब ये 80% था तो 5% डाउन हो गया। कल 4-5 दिन के बाद 10% मार्केट डाउन हो जाए तो ये 65% पे आ जाएगा एब्सोल्यूट रिटर्न। हमने कितना लगाया था, कितना है, ये 10% अगर गिरेगा तो 10% यहाँ कम हो जाएगा। एनुअल रिटर्न में कितना कम होगा वो जब देखेंगे तभी पता चलेगा। अगर यहाँ 10% गिरा है तो यहाँ 0.5, 0.6 ऐसे गिरता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पुराना फंड जहाँ हमने हर गिरावट में परचेज किया है उस फंड का बात करते हैं। फंड तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हमने हर गिरावट में जो परचेज किया है वो निप्पॉन ग्रोथ फंड में ज़्यादा किया है। तो यहाँ देखेंगे हमने जो परचेज शुरू किया था निप्पॉन ग्रोथ फंड में, ये डेट है, यहाँ डेट पहला डेट आता है 3000 का पर मंथ का SIP। ये डेट है 11 मई 2010, पहला 3444 पे 444 पे जब 3000 लगाया तो 6.7 सिक्का यूनिट मिला म्यूचुअल फंड का। अब देखते हैं गिरा है क्या कभी, 467, 478, 512 पे कम सिक्का मिला, 5.8 मिला। फिर देखते हैं 5.8 मिला, बढ़ा हुआ था, अब देखिए कम हो गया तो 7.0 मिल गया। हर बार आप 3000 ही दे रहे हैं तो एक बार 7 सिक्का मिला और एक बार 5 सिक्का मिला, खुश कब होंगे? सोनार के दुकान में 3-3 हज़ार दे रहे हैं, एक बार आपको 5 सिक्का मिला, एक बार आपको 7 सिक्का मिला, खुश कब होंगे? तो आंसर है खुश तब होंगे जब 7 सिक्का मिला। तो 7 सिक्का जब मिला तब सोने का रेट कम था, म्यूचुअल फंड का रेट कम था, 425 था। और जब 5 सिक्का मिला था तो 529 रुपया था सोने का रेट, म्यूचुअल फंड का रेट, और अब रेट गिर गया है 425। ये स्थिति आज वाला है, 5-10% मार्केट डाउन है तो आपका NAV गिर गया है। गिर गया है तो ज़्यादा सिक्का मिलेगा यदि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो। SIP जा रहा है तो खरीद रहे हैं, लेकिन आज भी टॉपअप कर दिए, 3000 के जगह 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो ज़्यादा सिक्का मिलेगा। अब यही चीज़ जुड़ते जुड़ते अब देखेंगे यहाँ पे 744 रुपया हो गया। तो जो 5 और 7 सिक्का मिलता था अब 4 सिक्का मिलने लगा, कम होने लगा, क्योंकि रेट वो 3000 डालते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी और आगे चलते हैं। अब जो है रेट 1000 रुपया पे देखते हैं, 1000 रुपया आ गया तो अब 2.9 3 सिक्का मिल रहा है, कहाँ 7 सिक्का मिला था। तो बताइए उस सिक्के का रेट, आज तो सबका रेट सेम ही है ना, आज म्यूचुअल फंड का सबका रेट ओ बाबू साहब कितना है, 2148 रुपया। आज सब सिक्का, जितना सिक्का खरीदे थे, कितना सिक्का खरीदे थे, जब से खरीदे थे 444 से खरीदे थे, उस सब का रेट 2148, 2148, 2148। ये नहीं समझे राजू भैया, ये कैसे हुआ? पिछले 20 साल से आप सिक्का खरीद रहे हैं, सोने का सिक्का, 10 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, ऐसे करके खरीदते रहे। और आज सिक्के का रेट 2000 है, तो आज इतना सिक्का खरीद के रखे हैं, बेचने जाएंगे तो 2000 रुपया के रेट से बिकेगा कि 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया के रेट से खरीदे थे उस रेट से बिकेगा? कहेंगे अरे कैसे बात करते हैं, आज जो रेट है उसी रेट में तो बिकेगा। तो भाई साहब आज रेट 2148 रुपया है, हम कब खरीदे, कैसे खरीदे, कितना में खरीदे, इससे क्या मतलब है? आज रेट 2148 रुपया है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से डाउन मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, ज़्यादा कितना होता है, आपके जेब में जितना है उतना ही ज़्यादा होता है। 3000 है, 4000 है, 5, हम तो 1100, 1200, 1300 ऐसे करके इन्वेस्ट किए हैं। वो बूंद बूंद से तालाब भरता है, ऐसे वाला। मेरी मम्मी बड़ा डायलॉग देती थी, बूंद बूंद से तालाब भरता है, बचपन में बोलती थी। बोले कहाँ है वो तालाब, कहाँ है, इतना दिन से तो जमा करते जा रही हो, वो तालाब कहाँ है, हमें तो नहीं दिखा। तो अब जाके समझ में आता है कि सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो जाके ये तालाब बन सकता है। इसमें देखते हैं 2010 से जो SIP किया था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डाउन मार्केट में टॉपअप भी किया था। तो अभी देखते हैं इसमें पैसा जमा किए हैं 8,02,000 और वैल्यू है वैल्यू लगभग 24 लाख रुपया, 2000 कम, 23,98,000। परसेंटेज रिटर्न 16.41, एनुअल रिटर्न, एब्सोलूट रिटर्न 198%। ये हमने तब जमा किया था जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ। ये
मेरा खोपड़ी बोलता है मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, 60 से 70 लाख रुपए मेरे बच्चे की शादी में देगा, ये 3000 का SIP 16% के रेट से यही होता है। क्या बात कर रहे हैं, करके देख लेते हैं, है देखेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना आप तो सिर्फ कैलकुलेशन ही बताते हैं, एक ही चीज जान जाएंगे ना, कैलकुलेशन, नैया पार हो जाएगा। यही जान लेना है। कबीर जी राम 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 करके चादर में बुनते थे, राम 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 लिखते थे, उससे उनका बैतरनी पार हो गया। ये एक ही कैलकुलेशन जान जाना है, 21 साल तक करते रहेंगे। अगर 16% का रिटर्न मिल गया बेटी के नाम से, बेटा के नाम से, पढ़ाई के नाम से, तो 7,56,000 जमा होगा, 61-62 लाख रुपया मिल जाएगा। यदि नहीं मिला तो क्या मिलेगा? 12% मिलेगा। 12 देख लेते हैं, 12% के रेट से 34 लाख मिलेगा। आप ये सब तामझाम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वहां 7% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। 7,56,000 का 17,22,000 बनता है। सेफर सेफेस्ट में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको रिसेंट 5 ट्रांजेक्शन बताता हूं जो मैंने परचेज किया है। यह है 5 ट्रांजेक्शन। कैनेडा रिवेको स्मॉल कैप 2 लाख रुपया। HSBC नाम बदल गया, वही डूब गया, भाग गया, हेरा गया। इसका नाम था L&T म्यूचुअल फंड, उसको खरीद लिया HSBC ने, तो क्या होगा? डूब गया, भाग गया, हेरा गया? नहीं, नाम बदल गया, मैनेजमेंट बदल गया, हो सकता है, हम नहीं जानते हैं फंड मैनेजर पहले कौन था अब कौन है। कितना चीज चेक करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, धूप में सूतेंगे कि यही सब चेक करते रहेंगे हमेशा दिन भर? इतना टाइम नहीं है भाई कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कंप्यूटर करते रहें, और भी जिंदगी में बहुत काम है। तो बदल गया, नाम बदल गया, पड़ा पैसा पड़ा हुआ है। कोटक स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, सब में कब किया था ट्रांजेक्शन में जाकर देखते हैं। ये जो किया था सितंबर, 26 सितंबर, 26 सितंबर, 26 सितंबर, 26 सितंबर, 26 सितंबर, 2-2 लाख रुपया करके। फिर से पोर्टफोलियो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। यहाँ पे अब सब में एक साथ ही डाला था। अब देखिए कहानी ऐसे ही है कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, टॉप 5 लिया मैंने, 2-2 लाख रुपए डाला, तो 1 2 3 4 5 क्रिकेट का पहला खिलाड़ी दूसरा खिलाड़ी जाएगा। पहला वाला 0 पे आउट, दूसरे वाला 50, तीसरे वाला 60 और चौथे वाला 100, ऐसे मार दिया। अब देखते हैं कहाँ कौन कौन शतक जड़ा है। कैनेडा रिवेको को 2 लाख एक ही टाइम में सब जमा किया है, 2,01,000। अच्छा, HSBC वही L&T स्मॉल कैप 2,04,000 एक ही टाइम में जमा किया था। कोटक स्मॉल कैप गिर गया, 0 पे आउट हो गया। अब क्या करें, निकाल लें पैसा? नहीं निकालेंगे भाई, पड़ा रहेगा, अगले मैच में देंगे ट्राई ना, मारेगा वो भी। एक मैच में गेल, कोहली, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो क्या कीजिएगा? निकाल दीजिएगा। अगला जो आएगा क्या लगता है वो नहीं आऊगा आउट, ऐसा नहीं करना है। गिर गया कभी दिखाएंगे, ये बढ़ा हुआ भी पैसा दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निपॉन स्मॉल कैप 2 लाख डाला था, कब डाले थे बताए ना, 26 सितंबर 2022, 2 लाख जमा किया, 2,09,000। सबसे बेहतरीन दिया क्वांट स्मॉल कैप ने, 2 लाख का 2,26,000। तगड़ा कुछ खेल रहे हैं फंड मैनेजर, अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी इनका टाइम चल रहा है, अभी ऐसा नहीं कि इसका टाइम हमेशा चलेगा। एक बंदे ने शतक मारा तो हमेशा मारते रहेगा, नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पांचों के कॉम्बिनेशन में हमको क्या चाहिए? साधारण इन्वेस्टर को, अंधा को क्या चाहिए? एक आंख। हम इन्वेस्टर अंधा, 15 से 16% रिटर्न, बस अंधा को एक आंख, उसमें नैया पार हो जाएगा। तो इस तरह से करके गिरावट में डरना नहीं है। बहुत सारे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये गिर गया, भाग गया, डूब गया, हेरा गया, क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है भाई। अगर तो AUM 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ से ऊपर है, स्मॉल कैप मिड कैप है, बने रहिए, बीच में टॉपअप करते रहिए। इसीलिए बोलता हूँ एक में नहीं करना है, 5 में कर दिया। उस पांचों के कॉम्बिनेशन में मुझे 15-16% चाहिए, आज नहीं चाहिए, 10-15 साल बाद चाहिए। ये सब तामझाम कर लेंगे ना, फाइनेंशियल फ्रीडम आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मेरे कहने पे आज आपने टॉपअप कर दिया, लमसम परचेज कर लिया, कोई जरूरी नहीं कि कल धड़ाधड़ बढ़ने लगेगा, गिर भी सकता है। कितना गिर सकता है? तो 2 रूल याद रखिए। पहला, 10 से 20% गिरावट के लिए हमेशा तैयार हो जाइए, हमेशा। आज डालूंगा कल गिरेगा, पक्का ही गिरेगा, मन पे पत्थर रख लीजिए। दूसरा,
1 से 2 साल हम अपना पोर्टफोलियो जब भी चेक करेंगे ना, वो निगेटिव ही रहेगा। सारे मूलधन से कम, सारे मूलधन से कम, इधर देखा ज़्यादा, इधर देखा कम, कम है। 1 से 2 साल जब भी देखे पोर्टफोलियो कम है। ये दोनों दिल पे पत्थर जो रख लेंगे और वो फिर टाइम दे देंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो बल्ले बल्ले है, समाज में सबसे अमीर व्यक्ति उभर के आ जाएंगे। अब इसमें एक गोल्डन सेंटेंस निकल के आता है, डाउनफॉल टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। खूब सुना होगा आपको। क्या मतलब है इसका? ये जो सेंसेक्स है ना, यहाँ से चला गुर 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 गुर, अब ये 60,000 तक है। 100 पे से शुरू हुआ था, ये 100 से शुरू हुआ था, टिंग 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 चलते 60,000 पे। ये डाउनफॉल टेम्परेरी है। और ये ग्रोथ जो है ना, ऐसे करके अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो 15 से 16% परमानेंट आएगा। ये इसी को बोलते हैं डाउनफॉल टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। अब आपका क्वेश्चन होगा बेहतरीन वाला, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू, तुरुरु तुरुरु, कहाँ से करूं शुरू, या कहाँ टॉपअप कर दूं, कहाँ वन टाइम परचेज कर लूं, पैसा है झोंक देते हैं, थोड़ा सा गिरा है 5-10% डालना है। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपके पास है पहले से, मिड कैप स्मॉल कैप, 11 खिलाड़ी है आपके पास टीम में, उसी में थोड़ा थोड़ा झोंकते रहिए मिड कैप स्मॉल कैप में। देखना यह है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ से ऊपर एसेट है ना, परसेंटेज वाइज नहीं जाना है, परसेंटेज वाइज नहीं जाना है। 50 करोड़ है, 100 करोड़ का एसेट है, 150 करोड़ है, नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ते हैं भाई, दूर रहेंगे। एईएम ज़्यादा है, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, तब लगाएंगे, परसेंटेज वाइज नहीं जाएंगे, एईएम वाइज जाएंगे। वो गाना याद करेंगे, बेबी को बेस पसंद है, हमें बेस पसंद है, एईएम वाइज, नॉट परसेंटेज वाइज। आपको अब देखना है कि कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, यहाँ करूँ कि कहाँ करूँ। देखते हैं स्मॉल कैप, लास्ट 10 ईयर्स का बात करते हैं, कितना पैसा लगाया था, मान लेते हैं 12 लाख रुपया लगाया था वन टाइम। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 12 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 4 लाख, 10% गिर गया। हो सकता है कि 1,20,000 होगा ही, हो सकता है कि ये 10% अभी रिसेंटली डाउन हुआ है, तो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख होगा। गिर के बेचारा 1 करोड़ 4 लाख पे अटका हुआ है 24% के रिटर्न से। एसबीआई भी बढ़ा होगा, पक्का ही बढ़ा होगा, 5% ये गिरा है, तो ये भी 1 करोड़ 7 लाख होगा, 1 करोड़ 2 लाख पे अटका है। डीएसपी 12 लाख का वैल्यू 77 लाख, फ्रैंकलिन 12 लाख का वैल्यू 67 लाख, ये हो सकता है 70-72 लाख होगा। कोटक वाला देखिए, हमने जो लगाया जहाँ गिरा हुआ है, पिछला रिकॉर्ड बताता है 10 साल में 12 का 64 बनाया है। पिछला रिकॉर्ड पढ़ना है, अगर आपका पैसा गिरे, ऐसे गिर जाए तो ऐसे करके पीछे चलना है। पीछे गए, कोटक वाला मेरा पैसा गिरा है ना, 2 लाख का गिरा था, तो पीछे जाएंगे, गए पीछे, 12 लाख का वैल्यू 64 लाख, 18% रिटर्न, हमें इतना ही चाहिए, आएगा समय हो जाएगा। अब देखते हैं क्वांट वाला बड़ा हल्का मचाया है, 12 लाख का वैल्यू 51 लाख, 45,000, 15% का रिटर्न। अब बात करते हैं, ये तो देख लिया आपने, 1 साल का बात करते हैं, एक ही साल का बात, कौन सा खिलाड़ी ऊपर आ गया, तो देखेंगे टाटा स्मॉल कैप, कभी नाम नहीं आता था, लेकिन आज चौवा छक्का मारा, आ गया ऊपर टाटा स्मॉल कैप। पिछले 1 साल का 10 लाख का वैल्यू, पिछले 1 साल में 10,55,000, 5.6% रिटर्न। क्वांट स्मॉल कैप 10 लाख का वैल्यू, 10,39,000। एसबीआई स्मॉल कैप 1 साल में ये थोड़ा सा फिजल्टी हो गए, वो थोड़ा ऊपर आ गए। तो फंड मैनेजर कौन सा स्टॉक चुन लेंगे, कौन से ओवर में कौन सा खिलाड़ी 6 छक्का मार देगा, आगे आ जाएगा, कोई नहीं जानता है भाई, कोई नहीं बता सकता है, कोई ज्ञानी मुनि महात्मा कोई नहीं है फ्यूचर को देख के बता दे। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके रख देंगे। 1 साल में तो ये रिटर्न देख रहे हैं, अब 2 साल में देखेंगे। अब देखिए क्वांट स्मॉल कैप पिछले 2 साल में 10 लाख का 19 लाख बना दिया, 10 लाख का 19 लाख बना दिया, 39% का रिटर्न, लगभग डबल हो गया, हो ही गया। 19,55,000 है, 20 लाख होता तो डबल ही हो जाता। टाटा स्मॉल कैप 10 लाख का 18 लाख बनाया है पिछले 2 साल में। इसी तरह से अब 3 साल का रिटर्न चेक करेंगे, 3 साल में देखेंगे, ये 3 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भूतकाल में जब डाउन मार्केट हुआ था तब से ये परचेज दिखा रहा है। देखिए 20 जनवरी 2020 एकदम बॉटम में था, एकदम गिरा हुआ था, तब किसी ने 10 लाख लगाया तो 34 लाख हो गया। लेकिन पिछले 1 साल में 4-5%, 3% ही बढ़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे
तो हमें जो चाहिए 15-16% रिटर्न उतना मिल ही जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।